हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। राम तेरी माया धुंधु मचावे, गति मति बाकी समझी परे नहीं। सुर नर मुनहि नचावे, का समेर के साख बड़े फूल अनुपम बानी। केतेक चातक लागी रहे है, चाखट सुबह उसानी। कहा खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे। ग्रीष्म रिस अब आई तुलानी, छाया काम न आवे। अपना चतुर और को सीखवे, कामिनी कनक सयानी। कहे कबीर सुनो हो संतो, राम चरण रति मानी। ये शब्दों का शब्दों में द्रुंदु बखेरा। सेमर मतलब एक प्रकार का वृक्ष जिसका फूल चटक लाल होता है। चातक मतलब पक्षी। सुवा मतलब तोता। कामिनी सुंदर स्त्री। कनक मतलब सोना। राम तेरी माया बखेड़ा करने वाली है, उसकी गति मति समझ नहीं आती। सुर मनुष्य ऋषि मुनि सबको नचा रही है। जिस प्रकार सेमर की शाखा में सुंदर फूल खिलता है और अनेक पक्षी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु फल चखते ही तोता उड़ जाता है। खजूर की ऊंचाई किस काम की जब ग्रीष्म ऋतु में उसकी छाया किसी काम की नहीं आती। ऐसी निरर्थक बातें माया ने खड़ी कर रखी हैं। वह अपनी चतुराई औरों को सिखा देती है और वह भी धोखा देना सीख जाते हैं। संतों को संबोधित करते हुए कबीर साहब कहते हैं, हमने रामचरण में ही प्रीति मानी है। हाँ जी, हो गया। सिंह साहब आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ये कबीर साहब इसमें माया की बात कर रहे हैं, यानी कि अ, जब मन हमारा विचलित होता है, यानी कि मन हमारा शांत नहीं होता है, तो माया ही उसको पसंद आती है। यानी कि मन माया की ओर ही भागता है और माया को ही सच मानता है। तो उसी चक्कर में फंसा रहता है और उसी चक्कर में पड़ा रहता है, जो मन मन की वजह से। तो यही उन्होंने बोला है सब जगह कि माया जो तुंदु बखेड़ा मतलब बहुत वो शोर मचाती है या अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जो अच्छी पोजीशन में पहुंच गए हों, जैसे सुर नर ऋषि वगैरह, उनको भी नीचे गिरा देती है। जैसे एक इवेंट है विश्वामित्र जी का है। विश्वामित्र जी को मेनका ने कैसे माया जाल में फंसा दिया था उनको। है? तो वो भी एक इस तरह से ही है, जो माया जाल में फंस गए और माया माया की वजह से उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही सब एग्जाम्पल दिए इन्होंने माया के बारे में, कि माया कैसे अलग अलग तरीकों से कैसे कैसे हमको सच्चाई से या ट्रुथ से दूर लेके जाती है। तो उसको आखिर में उन्होंने बताया है कि कबीर सुनो रे संतो रामचरण तो जब मन को हमारा कंट्रोल हो जाए, मन मन यानी कि मन शांत हो जाए या मन जीरो हो जाए, है जैसे हम बोलते हैं, तो ही राम के चरण मतलब हम पा सकते हैं, या कि वो उस तक पहुंच सकते हैं। तो इतना ही। बाकी इसमें ये समझ नहीं आया मुझे, चाकत सुआ उड़ानी है। ये तक चार तक लग रहे हैं, चाकत सुआ उड़ानी है? सो चाखत, इसको तोते को बोला है ना? सुआ सुबह सुआ तो सुआ सुबह सुआ तो तोते, सुआ तोते को बोला है। तो वो चख चख के उड़ जाता है वो,
आई एम नॉट वेरी क्लियर व्हाट इज मीन बाय दिस लाइन. बाकी आई डोंट नो व्हाट आई हैव सेड, व्हाटएवर जितना मुझे समझ में आया मैंने बताया. हाँ नहीं, ठीक बताया आपने, बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक है। तो हम्म. बाकी चलिए कोई और एक्सप्लेन करता है फिर। अब कपिल जी की बारी है। कपिल जी आप बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, आई थिंक अच्छा समझाया सिंह साहब ने। राम तेरी माया बखेड़ा करने वाली है। सो बेसिकली पता नहीं राम का क्यों लिखा है इसमें, बट माया मतलब वही मोह, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन। वो बेसिकली संसार में आके हम इतना अटैच, एक्सपेक्टिंग हो जाते हैं कि ये हम खो ही जाते हैं एक तरह से। ये एक अच्छा सेंटेंस मेरे को दिखा कि खजूर की ऊंचाई इस काम की, अ, किस काम की, जब ग्रीष्म ऋतु में उसकी छाया किसी काम नहीं आती। मतलब इतना हाइट पे चला जाता है पेड़, लेकिन किसी भी काम का नहीं है अगर कोई वो छांव नहीं दे सकता है। सो बेसिकली वही बता रहे हैं कि भाई आप अ, कर्म करिए, मे बी हेल्प भी करिए लोगों की, पर ये जो मतलब अपने आप को हम ऊंचा रखते हैं या हम अटैच रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है लाइफ में। फिर ये भी लिखा है कि संतों को संबोधित करते हुए कबीर साहब कहते हैं, हमने राम चरण चरण में ही प्रीति मानी है। सो बेसिकली जो भी हम कर रहे हैं उसको समर्पण करें, रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं करें, रिजल्ट्स को भी हम समर्पित होके हम काम करें। और बेसिकली एक्सेप्टेंस होना चाहिए रादर देन एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो मतलब मैं मोरलेस मैं आपको जस्ट ही मतलब मैं बता पा रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ तो हाँ ठीक है, जी। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बढ़िया है। चलिए कौन बोलेगा? मोना। मोना तो थोड़ा सा मोना बोलोगी या विमी के बाद बोलोगी? हाँ जी, बोल रही हूँ। हाँ बोलो। ये माया भगवान की माया है, मतलब ये भगवान जितनी पावरफुल है तो इसका इफेक्ट मतलब आता है, मतलब इंसान पे। इससे तभी, इसके प्रभाव से तभी बचा जा सकता है जब हम भगवान के साथ जुड़े रहें, तभी हम इससे बच सकते हैं। वरना ये जितने मतलब भगवान पावरफुल है उतनी ही माया, इसके इससे बचा नहीं, इससे बचना मुश्किल हो जाता है वरना। हम्म. हाँ ठीक, बहुत अच्छा बोला। हाँ बहुत सुंदर बोला, ठीक बोला है बिल्कुल। लेकिन ये पावरफुल क्यों है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ये पावर क्योंकि ये भगवान की है ना, तो भगवान जितने पावरफुल है उतनी ही उनकी माया भी पावरफुल है, तभी उन्हें मायापति भी तो बोलते हैं ना। इसलिए ये पावरफुल है, क्योंकि ये भगवान ने ही बनाई हुई है। जैसे वो मोहिनी रूप बनाया इस तरीके से, तो इससे इससे मतलब ये भगवान वो इसीलिए बनाई है ताकि मतलब इंसान मेरी तरफ ना आए, उसी में ही मतलब रम जाए, माया में ही। वो कहते हैं ना, जैसे गीता में लिखा है भी, हजारों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की नहीं कोशिश नहीं नहीं, करता है। ऐसा नहीं होता। प्रकृति तो बार बार ऐसे वाले दाव गिराती है हाँ हमारे ऊपर ताकि हम माया से मुक्त हों। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। प्रकृति को स्वयं को स्वतंत्रता मिलती है ना। हम्म. स्वयं को स्वतंत्रता मिलती है इसमें। चलिए कोई एक जना और बोलेगा, फिर उसके बाद में हाँ. बोलते हैं। ठीक है, विमी विमी बोलो। हाँ जी। नहीं, सभी ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल मतलब वही है। और जो इसमें बस मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें कबीर साहब ये कह रहे हैं कि जो आडंबर है और जो सच है उसको देखने के और उसको महसूस करने की वो नेत्र रखो, ऊपरी बातें और जो वही सच्चाई। तो उसी में जैसे खजूर की ऊंचाई, वो ये कि वॉक द टॉक वाली बात आती है कि आप बहुत लोगों को बहुत चीजें बाहर देखते हो, उससे अट्रैक्टेड हो जाते हो, लगता है कि यही सब कुछ, यही सच है या इसी में ही आनंद है। तो उसको इसमें फर्क करना, अ, देखो और फर्क करना सीखो। मतलब यहाँ पर वो एक मुझे वो जो है क्या है मुहावरा, वो छोटा चना बाजे घना, कि वही जो ज्यादा वही उसी में कि सुंदर फूल को देखकर तोता उसकी तरफ जैसे वही अट्रैक्ट हुआ, पर जब खाया तो वो जैसे फोका सा निकला।
तो वही आम जिंदगी में भी इतना ज्यादा ऊपरीपन है। और वो जो आत्मीयता वाला, उसको पहचानना सीखो, ना कि ऊपरीपन को। ये सब कुछ निरर्थक है, वही माया का खेल रचा हुआ है, और ये सब निरर्थक है। वो जो हम कहते हैं सत्य चित आनंद, वो वही है कि जब आप अपने अपने जो कर्म आप कर रहे हो, बिना बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस हुए हुए, आप सच्चाई के लेवल पर आप अपनी तरफ से 100% देते हुए, अ, आप उसमें रमे हुए हो। वहां पर राम का आया, आप उसमें रमे हुए हो, बस वो ही वहां तक अपने रखो, और ना कि मतलब किसी को दिखाने, किसी को खुश करने, किसी को, क्योंकि वो सब कुछ वो माया के उसी में है। और इसमें ये जो है कि वे अपनी चतुराई औरों को सिखा देती है, और वे भी धोखा देना सीख जाते हैं। इसमें मुझे लगे जैसे आजकल के ये जो काफी सारे जो बाबा लोग आए हुए हैं, तो ये बस लोगों को उस तरह का दिखा के, और लोग भी उस उन्हीं के उसमें आ, मतलब आके, और लोग भी वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, तो वही धोखा देना सीख जाते हैं। तो लोगों के साथ भी वही सब कुछ यही फैल रहा है। तो इसी से बाहर निकलने की वो बात कर रहे हैं कबीर साहब। हाँ तो हाँ, ये ये जो दिखा बता रहे हैं ना, ये जैसे जो आपने बताया कि वो धोखा देना शुरू कर देते हैं, वो खुद सोए हुए हैं। वो मन को इतना हम्म। डोमिनेट करके जो जी रहे हैं ना, तो वो खुद सोए हुए हैं। सोता हुआ इंसान कैसे किसी दूसरे को जगाएगा? तो जो क्योंकि सोते अपने हुए, सोचने की शक्ति नहीं रखी ना, अपनी सोचने की शक्ति नहीं रखी, और जो कुछ किसी ने देता रहा, बस उसे ही वो करते रहे। अब इसमें मुझे बस वही अभी एक जैसे अपनी वो कंट्री का ही आता है कि अभी तक हम बहुत कुछ वो ही करते रहे, हम सोते ही रहे। हम जो कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड हमें देता गया, हम उसे ही एक्सेप्ट करते गए। हमारी जो अपनी शक्तियाँ थी, या पोटेंशियल थी, या जो नॉलेज थी, एंशियंट विजडम थी, उसको तो हमने कभी पहचाना ही नहीं। और उनके वहां से स्टैंप लग के आया, तो तब हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो वही है कि वही हम सोते ही रहे, और उन्हीं के धोखों में हम फंसते रहे, फंसते रहे। और नहीं मतलब तो उस सेंस में। फंसता भी यही होता है ना बिम्बी जी। जैसे मुझे किसी चीज की यदि भूख नहीं है, तो मैं आपके पास में क्यों आऊंगी? मेरी भूख ही शांत है पूरी तरह। अब सुनेगा जो जो इंसान जो सुनता है, वो अपने आप को ही सुनता है। उसके अंदर भूख लगी होती है उस चीज की, तो वो तभी सुनता है किसी से। और इन्फ्लुएंस होने का भी मतलब यही है कि आपको भूख लगी थी, तो आपने जो है दर दर भटके, फिर वहां से जो फूड मिला वो आपने जो है एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये चीज चलती है सारी जगह, वो चाहे पॉलिटिक्स हो गई किसी में। जब तक इंसान अपने आप को नहीं जानेगा, अपने आप को हम्म। जानना मतलब होश की दवा। तो होश उसको कहा जाता है जब आप प्रकृति से परे हो गए, प्रकृति को यूज करने लायक हो गए आप। अब प्रकृति नहीं हो ना, मन प्रकृति है। मन प्रकृति की निर्मित है। मन को हम निर्माण करते हैं। तो मन से पहले जीरो लेवल पर आकर हम राम बनेंगे पहले। तो राम तेरी माया बखेड़ा फैलाने वाली है, ये बता रहे हैं ना। तो राम तेरी माया बखेड़ा तो कब फैलाएगी? जब आप उसको अपने ऊपर डोमिनेट करने दोगे, तब फैलाएगी ना। तब मनुष्य को अपना ज्ञान ही नहीं है कि वो है कौन। वो मन को मान लेता है। मन क्या होता है? मन इन्फ्लुएंस हुआ होता है सारे जगत से। अब सारे जगत से, अब ऐसे में एक ओशो ने एक स्टोरी सुनाई थी, जो मैंने पहले भी सुनाई है। तो उसमें जैसे सड़क क्रॉस कराए, चैरिटी करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। चैरिटी करने में वो एक बुढ़िया को उन्होंने सड़क क्रॉस करा दी। अब वो अगले दिन टीचर ने पूछा कि आपने कौन कौन सी चैरिटी की, तो वो अगले दिन बता रहे हैं कि वो तो जो है सड़क क्रॉस करना नहीं चाहती थी, लेकिन हमने जबरदस्ती उसको सड़क क्रॉस करा दी। तो ऐसी चैरिटी चल रही है आजकल समाज में, यही हम्म। चैरिटी चल रही है। तो अब उसमें कह रहे हैं कि ये माया, ये कहते हैं जो फल चखते ही तोता उड़ जाता है। अब ये जो सारा जो प्रकृति का जो खेल चल रहा है, जब तक मैं सोई हुई हूँ जब तो ये असर हो रहा है मेरे ऊपर प्रकृति के खेल का। तो सिर्फ ये जो ओशो ने बोला कि सिर्फ एक होश में आना ही जो है संसार का भला करना है। तो संसार का भला करना क्या होता है कि मैं जब स्वयं शांति में आ गई, जब मुझे पता चला कि ये शरीर मेरा खत्म भी हो जाएगा, तो भी मेरा कोई नाश नहीं, उस तत्व का नाश नहीं। जब तक मैं उस पर उस लेवल पर पहुंचकर जब तक मैं एक्शन नहीं करूंगी ना, तो तब तक मेरा एक्शन सब कुछ सोया हुआ है।
तो जो भी हम समझते हैं ना कि ये करने से ये मैं शांति ले लूंगा या दे दूंगा, जब मैं आपको शांति की पाठ पढ़ा रही हूँ कि आप इस से जब तक आप खुद अनुभव में नहीं आएगा आपके कि शांति मुझे किससे मिलेगी, तो आपकी परमात्मा वाली दशा कैसे आएगी? आपने खुद अपने मन को जांचा कि मेरा ये एक्शन से और ये मुझे जो है ये कभी भी शांति में नहीं लाता, तो प्रकृति के प्रति जितनी भी एक्सपेक्टेशन करके जो मनुष्य जो भी एक्शन करता है तो वो उसे शांति कैसे मिल जाएगी, चाहे वो कुछ भी करता है। तो अब उसको अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब वो हो गया किसी भी अखाड़े में कूदने के लायक हो गया। तो वो अब जब कूदता है तो उसको पता है कि मेरा नाश नहीं हो सकता, तो वो इस प्रकार से साफ सुथरे कर्म करता है। तब उसका पहला जो कदम होता है ना वो होश पूर्वक होता है। तो होश पूर्वक जब तक हम नहीं हुए तो ये सारा प्रकृति का जो नाच नचा, अभी तो हम प्रकृति से नच रहे हैं, अभी हमें प्रकृति को नाच नचाने वाला नहीं हुआ। तो प्रकृति के ऊपर जो भगवान का जो बताया था, जैसे सिंबल है ये सारे, जो भगवान की भी स्टोरीज थी, तो उसमें कहते हैं काले नाग के ऊपर फन के ऊपर खड़े हुए कृष्ण। तो कृष्ण क्या, ये जो हमारा जो मैं का जो है उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा पुरुष तत्व को। पुरुष तत्व कौन हो गया? राम हो गया। तो राम खड़ा हो गया, और वो जो जितने वो कहते हैं ना असंख्य उसके मुंह थे, तो असंख्य मुंह क्या होता है, जो हमारी जो कामनाएं वासनाएं होती है उसके ऊपर मैं स्वयं खड़ी हो गई, स्वयं खड़ी हो गई। तो वो जब तक चेतना का हमने जन्माया नहीं अपने अंदर, तो हम प्रकृति के अंदर रह गए ना। तो प्रकृति से अंदर रहने में सोया हुआ एक्शन है सब कुछ। जब प्रकृति से बाहर होकर जब हम उसको ऑपरेट करते हैं, प्रकृति को ऑपरेट करते हैं, मतलब मैं अपनी माइंड को ऑपरेट करती हूँ, मैं अपने माइंड में जो मेरे सारी चीजें जो भरी हुई है मैं उसको यूज करती हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं उसे यूज करती हूँ, ना कि मैं उसके द्वारा यूज होती हूँ। जैसे मेरे को पता चली कि बाहर में ये कंफर्टेबल कपड़ा ऐसा वाला मिलता है, तो मैं जाके लेके आती हूँ। तो वो उस चीज को मैंने अपने शरीर को प्रकृति को यूज किया, लेकिन मेरे को किसी ने बता दिया कि वहां है, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का, तो फिर मैं प्रकृति के द्वारा यूज हो रही हूँ। तो ये नाच नचाना और नाचना दोनों में डिफरेंस हो गया ना। तो जो नाच रहा है वो प्रकृति के चुंगल में है, और जो नचा रहा है प्रकृति को नाच, वो कृष्ण हो गया, राम हो गया। ऐसा होना है हमें। हाँ जी, ठीक आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत अच्छा समझाया। हाँ, कोई और बोलना चाहता है? और हाँ, ये जो मोना ने बोला था, मोना ने ये बोला था कि ये जो प्रकृति इतनी पावरफुल है उसकी, परमात्मा की प्रकृति इतनी पावरफुल है। पावरफुल इस प्रकार से है जब तक सोए हुए हो, सोए हुए हो तब तक पावरफुल है वो। जब आप जागृत हो गए तो आपके लिए क्या पावरफुल है? हम्म। जाग गए ना आप, जाग गए, प्रकृति से परे हो आप, प्रकृति के साथ आपका मिलन कभी भी नहीं हो सकता। तो वो जागृति की अवस्था होती है, उसमें कृष्ण ही मैं हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही जो भी जितने भी जागृत पुरुष हुए, बुद्ध हूँ। तो बुद्धत्व को जिसने जान लिया तब वो एक्शन वैसा करता है। तो सोचा समझा हर एक्शन क्या आता है ना, जैसे अब हम सिचुएशंस के वो हो जाते हैं, सिचुएशन में कौन परेशान और वो सब होता है कि जिसको अटैचमेंट है, अटैचमेंट है, वो ही परेशान होगा ना। जो अटैच नहीं है किसी भी मूवमेंट से, जो अटैच नहीं है, तो वो मूवमेंट को सही तरीके से उपयोग कर सकता है। हम मूवमेंट के द्वारा उपयोग होते हैं, हम मूवमेंट को डील नहीं करते। हम मूवमेंट के द्वारा वो हो जाते हैं कि जैसे उसमें रोते पीटते कटती है हमारी जिंदगी। तो उसमें जो हर मूवमेंट में जब हम जागृत उसमें अटेंड करेंगे, अटेंड करना होता है, उसको कहते हैं अटेंडेंट। तो अटेंड कर रहे हो ना, अटेंड किसको कर रहे हो आप शून्य को अटेंड कर रहे हो। शून्य को अटेंड करने में आपके मन की अवस्था में जो भी चीजें, जो भी गंद कचरा आया है, उस कचरे को साफ करना है। अब कचरा ही हुआ ना प्रकृति, तो कचरा जो भी कुछ आया है उसको आपको साफ करना है। तो शून्य, तो मैं अटेंड कर रही हूँ शून्यता को, मन पे जो भी मेरे सामग्री, बस यही काम मिला है हमें, बाहर से इन्फ्लुएंस होने नहीं देना। मन में जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन है उसमें मैं कैसे शांति प्राप्त करूंगी, ये मेरे हर वक्त ये वाली चीज होती है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो उस चीज में क्या होता है, हम परमात्मा को नहीं अटेंड करने होते हमें, परमात्मा परमात्मा कोई चीज नहीं होती। मन पे जो सामग्री आई है हमें बार बार उसको हटाना है। हटाने का काम ही करना सिर्फ हमें एक मिला हुआ है, क्योंकि हटा के फिर हम वापस उसमें मर्ज होते हैं बार बार। जैसे ही मन निर्माण हुआ वैसे ही उसको, मन को खत्म करना है। तो जैसे अब मुझे भूख लगी, अब मेरा शरीर चू चू कर रहा है भूख के लिए, तो मैंने कहा कि शरीर को जब मैं खाना नहीं दूंगी तो ये बार बार मेरे को परेशान करता रहेगा, क्योंकि चेतना उसमें, चेतना का ध्यान हट रहा है अपने आप से, शांति में बैठना चाहती है चेतना, अब उसका ध्यान हट रहा है। तो वो कह रही है शरीर को मैं दो, इसको इसकी पहले भूख शांत कर दूं। तो उसने शरीर की भूख शांत कर दी। तो जो विश्वामित्र की जो सिंह साहब ने स्टोरी बताई, तो उसमें ये हुआ कि
वो उनकी वैसे कामना नहीं थी, लेकिन किसी लेडी को देख के उनकी कामना जनित हुई। तो क्या हो गया, प्रकृति का खेल शुरू हो गया वहां पर। तो ऐसे प्रकृति हमें टेस्ट करती है, बार बार टेस्ट करेगी। ऐसी सिचुएशन, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं तो बड़ी बुद्ध पुरुष हो गई, बुद्ध पुरुष हो गई, तो वो मेरे सामने ऐसे ऐसे जाल फेंकेगी कि वो मेरे को टेस्ट करेगी, जैसे मदर करती है ना टेस्ट अपने बच्चे को कि ये सीख गया या नहीं सीख गया। तो ऐसे सीखती सिखाती है। तो सिचुएशंस भी, जो कहते हैं ना ये सब कुछ हमारा प्री डेस्टिन्ड है, ऐसा नहीं होता। हर सिचुएशन जो आती है उसमें जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो बिल्कुल उसमें मूवमेंट में ध्यान देकर करते हैं कि मैं हर वक्त जो मूवमेंट में इस समय क्या चीज जरूरी है करने की। जिसकी अपनी कामनाएं नहीं होती तो वो मनुष्य सिर्फ जागृत की स्टेट में आता है। अदरवाइज तो क्या होता है, हम अपनी कामनाओं को में ही बिजी इतना होते हैं ना, तो हमें हमें दिखाई नहीं देती। वो प्रकृति फिर हमारे को जो है यूज करने के तरह तरह के साधन जो है हमारे सामने फेंकती है। अब जैसे कहते हैं ना, जागृत मनुष्य ही ढंग से जो है रूल कर सकता है। जैसे बुद्धत्व यदि बुद्ध लोग यदि शासन करे तो वो कर सकते हैं। अब मोदी भी जो थे वो कर रहे हैं, तो उन्होंने जो ये सुधार वाला जो प्रक्रिया चल रही है वो उनकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी परमानेंट वो स्टेट रहती ही होगी, ऐसा नहीं होता जरूरी। तो वो परमानेंट स्टेट नहीं रहती और आप उसको सपोर्ट करते ही चले जा रहे हो, करते ही चले, तो जरूरी नहीं है उसमें कि वो पूरी तरह से अवेकनिंग में ही हर कार्य कर रहे हो। कुछ कार्य उनके कुछ वैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान राग द्वेष और घृणा और सबसे भरा हुआ है। किसी को भी पूरा क्लीन टाइटल नहीं दे सकते। तो जब तक जनता जागृत नहीं होगी तो वो चीज जो है उसको सपोर्ट करती चली जाएगी। अब जागृति सब में होनी जरूरी है। तो इस प्रकार से जागृति, कहते हैं ना, एक एक मनुष्य में ऐसे ऐसे करके, जैसे कहते हैं एक का दीपक जला तो ऐसे ऐसे जलाते चले जाओ। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य यही होता है। बस पुण्य सिर्फ ये होता है कि जागृति में लाना। बाकी दूसरे जो हम करते हैं ना स्थूल लेवल पर जो पुण्य करते हैं, वो कुछ भी पुण्य मैटर नहीं करते। क्योंकि जब आपने मनो को ही सुधार दोगे तो तब वहां से शुरुआत चालू होगी। तो वहां पर से जो है कृष्ण करते हैं काम, और राम भी। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति और माया ऐसी है कि ये प्रॉमिस तो करती है लेकिन देती कुछ नहीं है। लेकिन हमको फिर भी लगता है कि बहुत कुछ मिल रहा है जैसे। तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। हाथ कुछ नहीं आता है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है बहुत कुछ, लेकिन उतना वो देती कुछ भी नहीं हमको। तो इस तरह का भ्रम पैदा कर देती है कि बहुत हमको बहुत कुछ मिल रहा है, तो नहीं, हम मिल भी जाता है सिंह साहब, मिल भी जाता है, ऐसा नहीं होता। जैसे मिलता भी है, जैसे सपोज करो कि आपको, आप जो चाहते थे आपको सब घर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो ऐसा नहीं होता, सोते सोते लाइफ चली भी जाती है लोगों की। हाँ नहीं मिल तो जाता है, लेकिन वो मिलने का हाँ, वो जागृति नहीं वो होती। लेकिन फिर हाँ। उनको क्या होता है कि जैसे जो उन्होंने स्थूल रूप पे जो पाप पुण्य वाले जो कार्य किए ना, उनका फिर वो जन्म दोबारा, लेकिन बर्थ से छुटकारा नहीं होता। तो बर्थ से छुटकारा सिर्फ तभी होता है जब हम जागृति में पूरी तरह से आते हैं। क्योंकि मिल तो जाता है, आप जहां पर प्रयास करेंगे वो तो मिल तो जाएगी चीज, और वो नहीं अभी नहीं मिलेगी। वो प्रयास आपने अब करा, अब नहीं मिली, लेकिन बाद में मिलेगी। नहीं, वो मिल जाएगी, लेकिन उस मिलने का हमको फायदा क्या हुआ? मतलब मिला क्या? हाथ में कुछ आया नहीं ना। आए तो वही स्ट्रॉज ही है, रेत पत्थर ही है जो मिला हमको। उसकी वैल्यू वो क्या तो हुई? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना, वो तो सब नहीं कहते ना ये वाली बात। हम्म, और पत्थर की, और वो पता क्या होता है, आने में भी ये होती है सीमा। जैसे आपने अभी कामना की है कोई चीज की, आपने बहुत प्रयास किया, आपको नहीं मिला, आपकी मृत्यु हो जाती है। हम्म, मृत्यु हो जाती है तो वो नेक्स्ट उसके लिए बर्थ तैयार है, तैयार होके फिर वो मिलेगी आपको। और तब आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसा होता है प्रकृति का, वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखो अब ये तोते वाला भी बात क्लियर हो गई कि वो जो है फल चखते ही तोता उड़ जाता है। हम्म, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। क्योंकि वो तो आने का तो वो कहते हैं ना समष्टि के हाथ में है। रिजल्ट जो है समष्टि के हाथ में है। हम्म, आप मेहनत अब करते हैं, मिलती तो फ्यूचर में है ना आपको, लेकिन फ्यूचर आपने डिसाइड नहीं कर सकते कि कब मिलेगा। हम्म। ये चीज है। तो बस वो ये अटैचमेंट जो आपने कहा कि कंकड़ कंकड़ पत्थर लगने लगेंगे तभी तो होगा ना काम। कंकड़ पत्थर लगते किसको हैं? आदमी समझता है कि जो है मैं तो जो है बहुत कुछ, मतलब कंकड़ पत्थर जब तक नहीं जाना किसी भी चीज को तो होगी नहीं ना। कहते हैं कि ना मन से हम पकड़े रहते हैं, हमसे कहते हैं, वो कहते हैं एक हिस्सा तो हमने भारी तौर पे छोड़ दिया कि समझ में आ गई, लेकिन है ना मन उस चीज को पकड़े रहता है। तो कहते हैं हम पूरा नहीं छोड़ते। जब पूरा छोड़ेंगे तो तभी तो कृष्ण का जन्म होगा ना। हम्म। पूरा नहीं छोड़ पाते। एक तरफ पकड़ा हुआ होता है, जैसे एक तरफ में मैं कह रही हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक तरफ में वो कुछ चीज मेरे हाथ से हटती है तो मेरे को दुख आता है अंदर। तो दूसरे उससे नहीं पड़ी ना, हम चालाकी खेल रहे हैं अपने साथ ही। अहंकार अपने साथ ही करता है ये वाली हरकत।
अब वो कहता है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए तो कुछ भी मैटर ही नहीं करती। मेरे को जो चीज बुरी लग रही है मैं वही तो चीज पे कर रही हूँ एक्शन। मेरे को बच्चे से प्रेम करना अच्छा लग रहा है, अभी मैं कर रही हूँ उसका। मेरे को जो है किसी के लिए चैरिटी करना अच्छा लग रहा है तो मैं कर रही हूँ। मैं कहती हूँ मैंने दूसरे के लिए करी। सारा खेल तो मेरा अपना ही चल रहा है। ये चीज समझ में आ जाए मनुष्य को तो वो जो जो वो लेबल लगाता है ना पुण्य के और उसके लगाता है लेबल, वो सबसे पहले तो अपना ही अपनी शक्ल को चेक करे कि वो लगा किसके लिए रहा है। तो जब वो अपना मुंह आईने में देखेगा ना तो तब उसको बिल्कुल पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो है करा किसके लिए था, किसी ने मुझे बोला था करने के लिए। तो ये ना हम भ्रम में जीते हैं, हम्म। ऐसा होता है। बहुत ही हो गया, चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। हाँ जी, हाँ जी। आ, इनको मुझे कपिल बस जी को एक हाँ, मैं बस एक लास्ट जो मुझे इसमें जो अभी वो आप और सिंह साहब ने हो रहा था कि मिलता, आपने सिंह साहब कहे थे कि मिलता नहीं और आपने कहा नहीं मिलता तो है। तो उसमें फिर से वही अगेन अपनी देश का ही लेके कि मिला तो हमें तब भी जब हमने आजादी ली और तब हमने वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में रहे। तो मिलते हैं तो तभी रहा, यदि हम उसको बिल्कुल निगेट कर दे कि हाँ जी उस समय हमारी तरक्की नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, मिला तो हमें तब भी। पर आज जब हम जागृत हो गए हैं, जागृत हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, और जो आपने बात कही थी कि जब आप जाग गए तो फिर बाकी क्या स्ट्रांग रहा। तो वही है, आज जब हम जाग गए हैं तो हमें वो अमेरिका जो इतना स्ट्रांग लगता था या कोई और कंट्री इतनी स्ट्रांग लगती थी, अब अभी हमारा नेबर चाइना ही, अब हम उनको जागृत हो गए हैं या हो रहे हैं तो हम अपने कहते हैं वही अ, अपने में इतना वो पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमें अब मतलब बाकी अब वो ये सब और कंट्रीज ऐसी स्ट्रांगली लग रही है कि वो हमें डोमिनेट कर सकती है। सो वी हैव लर्न टू टू बी बोल्ड एंड डिसाइसिव। एक्चुअल में जागृत होने के बाद ही हमको पता चलता है कि हम कंकड़ पत्थर के हम्म। पीछे भाग रहे हैं। वो हाँ जागृत अवस्था में मालूम पड़ेगा, यानी कि हम सो रहे हैं तो वो वही हमको सोना लगेंगे, वही सोना चांदी लगेगा, लेकिन जब जागृत हाँ, हो जब जाएंगे तक तो सो वो रहे कंकड़ हैं पत्थर वो हो ही जाएंगे। अच्छा लग रहा था। जब तक सो रहे थे तब भी जो भी मिल रहा था वो भी हमें अच्छा ही लग रहा था, हाँ, मतलब। हाँ। और अब जाग रहे हैं तो तब एहसास हो रहा है कि भाई हमने क्या, मतलब एक्चुअल में सोते हुए क्या खोया है। तो जैसे हम्म। सोता है, जो सोता है वो खोता है, हम्म। दोनों वे से खोता है। तो वही चीज। ठीक है बिल्कुल। सब सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रही है यात्रा सबकी। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का। जय ओके श्री जी। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।